Now I would like to call upon the Honorable Chief Minister Tripura, Shri Biplab Kumar Deb, to kindly address the gathering. Sir, please. देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं एनएसी के चेयरमैन आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय डोनर मिनिस्टर और उपाध्यक्ष एनएसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण और सीनियर ऑफिशियल्स, मैं पहले बधाई दूंगा जो कि आज के नेताजी सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन में शुभ अवसर पर हम लोग इसमें एकत्रित हुए हैं। माननीय गृहमंत्री जी पहली बार यहाँ आए हैं, साथ साथ मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, एक साथ एक ही समय नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी एक साथ आए, ऐसा भी मुझे लगता है पिछले 20 साल में तो याद नहीं है ऐसा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के साथ। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय गृहमंत्री जी, आपको बहुत खुशी होगी जो ब्रू रियांग को बसाने की जो प्रक्रिया है आज ही के दिन से त्रिपुरा में एक पोर्शन में शुरू हो गई, आज के दिन से, और 4 जगह के हमको एनओसी मिल चुकी है और 9 को अगले मंडे को मिल जाएगी, सोमवार को। तो ये हम लोग टेंडर करके पहले ही रख दिया था, जिस कारण से आज ही से ये शुभ काम शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, अगले एक हफ्ता के अंदर ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में त्रिपुरा अपना जितने भी पैरामीटर वो कर लेगी। हमने 60 जो सर्विसेज है ऑनलाइन करना और 16 डिपार्टमेंट को ऑनलाइन करना, ये लगभग पूरी हो गई है। अगले एक हफ्ता के अंदर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाएंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2% का जो 4 पैरामीटर दिया था, वो भी त्रिपुरा अगले एक हफ्ते के अंदर कर ली जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, जो त्रिपुरा में जो 2017-18 में 1,444 पर कैपिटा इनकम था, 2 साल के सरकार आने के बाद ये 1,23,636 हुआ, माने 23% ग्रोथ हुई है। और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है 2017 में वो 6.4% थी, वो 13.77% हो चुकी है। और हमने केंद्र सरकार की जो योजनाएं है ईपीडीएस सिस्टम में भारत के 3 राज्यों में से त्रिपुरा एक पहला राज्य है जिन्होंने ईपीडीएस सिस्टम, राशनिंग सिस्टम को 100% कर ली गई है। सौभाग्य योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर ली गई है। आधार कार्ड 100% कर ली गई, जनधन अकाउंट सभी फैमिली का 100% कर ली गई है। एनसीईआरटी के सिलेबस त्रिपुरा में ओनली 3 मंथ्स में 100% कर ली गई है। त्रिपुरा में 9th क्लास में उठने वाले सभी बच्चियों को बाइसिकल देने का 100% काम किया है। सोशल पेंशन हमने जहां पुराने गवर्नमेंट के समय 200, 300 और 700 रहती है, और सभी 4 लाख बेनिफिशरीज को एक साथ 1,000 रुपये का 100% कर ली गई है। आयुष्मान भारत का 86.56% कर ली गई है। ओडीएफ 100% कर ली गई है। ओडीएफ प्लस में भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अर्बन एवं रूरल 100% सेंक्शन कर ली गई है। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन में त्रिपुरा 90% कर चुके, वन नेशन वन कार्ड में 100% कर चुके, उज्ज्वला योजना 96% कर चुके। अटल जलधारा मिशन में हमने जो जल जीवन मिशन 22% किया है, क्योंकि पुराने सरकार रहे तो सिर्फ 3% थी। तो इसका ग्रोथ रेट देखें तो नेशनल लेवल में 16% ग्रोथ हुआ और हमारे यहाँ 19% ग्रोथ हुआ। और हमने साथ ही साथ दूध के लिए बढ़ाने के लिए सेक्स शॉर्टेज सीमन का एक कार्यक्रम रखा है। 3 साल के अंदर हमारे 3,20,000 गायों को वो इंजेक्ट कर ली जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से योजना लाया गया है और ये हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ विषय मैं आपके समक्ष में उठाना चाहता हूँ। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जो एलोकेशन 10% एनएसी के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए करना था, तो उसमें 3% तक होती है, उसको 10% पूरा हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा होगा। नीति फोरम का जो 2nd मीटिंग हुई थी 2018 में, तो कुछ डिसीजन लिया गया, जैसे टी सेक्टर, बैम्बू सेक्टर, डेयरी सेक्टर और फिशरी सेक्टर में
काम करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने इसके ऊपर स्कीम भेजा है, किंतु इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने पिछले बैठक में उठाया था, जो टूरिज्म के नाते सबको जोड़ना है। तो इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो त्रिपुरा के कैलाशहर में एक उड़ान प्रकल्प में एयरपोर्ट को बनाना था, रिपेयर करना था, इसका डीपीआर तैयार हो गई, किंतु एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले बिडिंग करता है जो वहाँ प्लेन आए, तो जब तक एयरपोर्ट तैयार नहीं होगी तो बिडिंग में कोई आएगा नहीं, तो उसको एक बार ध्यान दे। और साथ ही साथ HAL जो हिंदुस्तान एक एयर कंपनी है, तो वो ऑफर दिया है 20 सीटर की क्राफ्ट वो देना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट के लिए घूमने के लिए। तो इसमें 18 करोड़ का सालाना उन्होंने कॉस्ट रखा है। तो त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट ये उठा नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से 10 करोड़ रुपये NSC इसको व्यवस्था करे, तो 8 करोड़ रुपये त्रिपुरा दे के इसको नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग शहर में जो टूरिस्ट को लेके जाने का बंदोबस्त हम लोग कर पाएंगे। और डिपार्टमेंट के जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, तो इसमें एक्सटर्नल एडेड जो प्रोजेक्ट है, तो उसमें 9 तक त्रिपुरा को सीमित कर दिया, जो 9 तक ही आप दे सकते हो, और नया प्रोजेक्ट आप डाल नहीं सकते। उसमें प्रॉब्लम यही हो रहा है, 9 तक हमको दे, किंतु कोई भी प्रोजेक्ट हमको पूरा करने में लगभग 2 साल लगता है प्रक्रिया में। तो 9 में हमको रोक के रखेगा, तो अगले 2 साल जो हम प्रोजेक्ट देंगे तो वो संभव नहीं होगा, मिडिल में 2 साल गैपिंग हो जाएगी। तो मेरा आवेदन है आपसे, इसके ऊपर दृष्टिपात करें और हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य के साथ ये जिस ढंग से आप लोग माननीय प्रधानमंत्री और आप ध्यान दे के नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट चाहते हैं, मुझे लगता है इसमें बल मिलेगी। और वाइबिलिटी गैप जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए 20% दिया जाता है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंद्रधनुष जो गैस प्रोजेक्ट है, इसमें 60% सेंट्रल शेयर दिया जा रहा है। तो उस दिशा में जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो 20%, बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है उसमें भी 60% कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए अच्छा होगा। और 30% जो एलोकेशन न्यू NSC के स्कीम में जो लाया गया है, जो बैकवर्ड क्षेत्र के लिए, मैं निवेदन करूंगा इसको फेयरली बराबरी तरीके से कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी ने अभी भाषण में उठाया था जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करना, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से और पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आत्मा जो कि टायर बनाने के जो कंपनीज है, ये 1100 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में करेगी। इसमें 50,000 हेक्टेयर का रबर के लिए इन्वेस्टमेंट त्रिपुरा में भी होगी। और मैं ये सब विषय रखते हुए मेरा अपना विषय समाप्त करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।